बारिश को लेकर एक बार फिर से प्रदेश में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। आपको बता दें कि पूरे प्रदेश में येलो अलर्ट है और इसमें लखनऊ, राजधानी लखनऊ की अगर बात करें तो यहां पर भी भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। न सिर्फ लखनऊ समेत तमाम जिलों में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। विभाग ने ऐसे में सुरक्षित और सतर्क रहने की अपील की है, क्योंकि पिछली बार बारिश के चलते कई हादसे हुए थे, तमाम जाने गई थी और ऐसे में साफ कहा गया है कि कच्चे निर्माण या फिर दीवारों का सहारा ना लिया जाए। गोंडा से मेरे सहयोगी राजेश जुड़ चुके हैं। राजेश, ये बताइए कि गोंडा में क्या स्थिति है, क्योंकि बारिश लगातार हो रही है और ऐसे में क्या व्यवस्थाएं हैं इस बार? देखिए साथी, गोंडा में कल शाम से ही लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। अभी भी मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो बारिश है वो लगातार हो रही है और पिछले अगर देखा जाए तो 16 से 17 घंटे बीतने वाले हैं, लेकिन बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। गोंडा में स्थिति ये है कि जो घाघरा और तिरछी दो नदियां हैं, इनका जलस्तर भी धीरे धीरे, क्योंकि नेपाल के रास्ते से पानी छोड़ा जाता है तो यहाँ दोनों नदियां उफान पे आ जाती हैं और इसके बाद बाढ़ जैसे हालात बनने शुरू हो जाते हैं। पिछली बार भी जबरदस्त बाढ़ आई थी जिसका पानी नवाबगंज तक पहुंच गया था। अब की बार भी बाढ़ के पानी ने दस्तक दे दी है और उसको लेकर के लोगों के मन में कहीं ना कहीं शंका एक ये भी लगी हुई है, क्योंकि 17 से 18 किलोमीटर के बीच में जो भिखारीपुर सकरौर रिंग मांग है वो कहीं ना कहीं से अभी तक पूरी तरीके से मजबूत नहीं हो पाया है और बंधों के किनारे से हो करके घाघरा नदी बह रही है। ऐसी स्थिति में अगर देखा जाए तो खासतौर पर जो पिछली बार घाघरा के पानी से जो तबाही नवाबगंज इलाके में आई थी उसको रोकने का भी कोई खासा प्रबंध नहीं किया गया है। इसकी वजह से ये भी माना जा रहा है कि जैसे ही नदी में पानी का जलस्तर बढ़ता है और पानी जैसे ही 5 से 6 लाख क्यूसेक होता है, वैसे ही वो पानी फिर से एक बार नवाबगंज इलाके में पहुंचने शुरू हो जाएगा और इसके बाद जो बाढ़ के पानी की तबाही होगी वो वापस बड़े पैमाने पर होगी। और देखने लायक इस बार भी बात होगी कि जो पिछली बार जिस तरह से लोगों ने यहाँ पर बाढ़ के हालातों को झेला था, ठीक वैसे ही हालात एक बार फिर से गोंडा में बनने शुरू हो गए, क्योंकि 84 करोड़ रुपए की जो परियोजना थी बांध बनाओ की, वो अभी तक सैंक्शन नहीं हो पाई है और लोलपुर से आइली तक, यानी आइली से लोलपुर तक जो 45 किलोमीटर का बंधा है वो अभी तक फिलहाल इनकम्प्लीट है, बन नहीं पाया है। उसका जो पैसा है वो सिंचाई विभाग के खाते में नहीं पहुंचा है और सबसे बड़ी बात ये भी मानी जा रही है कि कमीशन खोरी के चलते जो 43 करोड़ का 84 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला बंधा है उसको कहीं ना कहीं लेने से सिंचाई विभाग के सारे मंडलों ने, चाहे देवीपाटन हो, चाहे सिद्धार्थनगर हो, चाहे बस्ती हो, चाहे लखनऊ मंडल हो, सारे के सारे मंडलों ने हाथ भी खड़े कर दिए। ऐसी स्थिति में बंधा बनेगा या नहीं बनेगा ये अपने आप में सोचने वाला विषय है, क्योंकि आइली से लोलपुर तक कोई बांध न होने से किलोमीटर का एरिया गोंडा में पूरी तरीके से घाघरा की जद में है और यहाँ पर आए दिन जब भी बाढ़ का पानी बढ़ता है और जलस्तर उसका बढ़ता है और खतरे के निशान के ऊपर से जैसे ही नदी जाती है वैसे ही यहाँ पर बाढ़ के हालात। बिल्कुल, आप राजेश जिस तरह से बता रहे हैं नदियों का हाल ये है, पिछली बार भी जो स्थितियां थी बहुत विकट थी, लोगों के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया, लेकिन सवाल ये है कि व्यवस्थाएं तो वही है, व्यवस्थाओं में कोई बदलाव नहीं। मानसून हर बार आता है, स्थितियां यही रहती है, लेकिन खामियाजा तो सबसे ज्यादा आमजनों को इसका भुगतना पड़ता है। देखिए बिल्कुल साथी, क्योंकि पब्लिक जो है वो इसको झेलती है। अधिकारी तो एसी कमरों में बैठे रहते हैं, प्रस्ताव बनाते हैं, अगर बजट पास हो जाता है तो उनको उसका कमीशन मिल जाता है, उनका काम तो कहीं ना कहीं से चलता रहता है। ठीक है, जो झेलना रोहित पड़ता है वो और सहयोगी भी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। राजेश, आपके पास मैं वापस लौटूंगी। रोहित मेरे साथ जुड़े हुए हैं रायबरेली से। रोहित, रायबरेली की क्या स्थिति है, क्या अपडेट है, क्या व्यवस्थाएं हैं इस बार बारिश को देखते हुए? बात की तो रायबरेली में कल से जो है बारिश रुक रुक हो रही है, लेकिन आज सुबह से अगर बात की तो आज सुबह से लगातार झमाझम बारिश हो रही है। वहीं अगर व्यवस्थाओं की बात की है तो हल्की सी बारिश में ही रायबरेली के जो चाहे नगर पालिका क्षेत्र या फिर नगर पंचायत क्षेत्र की बात कर ली जाए तो वहाँ पर जल भराव जैसी स्थिति अभी से ही देखने को मिले। कहीं न कहीं जो व्यवस्थाएं हैं मानसून आने के पहले जो प्रशासन उसने दावा किया था कि सभी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई है, लेकिन रायबरेली की बात करें तो यहाँ पे जो दावा था या वादा था उनका वो खोखला साबित हो रहा है। जरा सी बारिश में जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। वही अगर दूसरी तरफ बात की जाए तो अमृत योजना के तहत पाइपलाइन डालने का काम रायबरेली शहर इलाके में किया जा रहा है, जिसकी वजह से पूरी सड़कें खुदी पड़ी हुई है। अवस्थाओं का अंबार देखते हुए लोगों को आवागमन में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और सुबह के हिसाब से जब बारिश हो रही है उससे वाकई में जो अगर बात की जाए तो लोगों को भले ही जो है गर्मी से निजात मिली हो, किसानों को इस बरसात से काफी राहत मिली हो, लेकिन आम निर्माण जो सड़कों पर चलता है, जो घर से बाहर निकलता है, उसके लिए काफी मुसीबत देखने को मिल रही है, क्योंकि जो नाले या नालियां हैं उनकी जो सफाई नहीं हो सकती है, वो नाले चाले जो कुछ है उनका पानी सड़कों पर भर रहा है। तो कहीं न कहीं बरसात जो है आपस बन के अभी से देखने को मिले, लोगों के घरों में गंदा पानी जाता हुआ दिखाई दे रहा है। जिला प्रशासन ने जो दावे किए थे बड़े बड़े कि मानसून आने के पहले सभी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं, वो जो दावों की पोल खुलती हुई पहली बरसातें देखने को मिल रही है। बिल्कुल, ये तो अभी शुरुआत है और फिरोजाबाद से जितेंद्र भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं।
जितेंद्र, जिस तरीके से अलग अलग जिलों की स्थितियां बताई जा रही हैं, दूसरे सहयोगी बता रहे हैं, सवाल ये है कि वहां पर क्या स्थिति है, क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, क्योंकि मॉनसून तो हर बार आता है लेकिन व्यवस्थाएं नहीं बदलती। बिल्कुल सही बात कही स्वाति जी आपने कि मानसून तो हर साल आता है लेकिन व्यवस्थाएं भी वही रहती हैं, यानी कि अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा, कुल मिलाकर वही घिसा पिटा डायलॉग रहता है अधिकारियों का। व्यवस्थाएं की जा रही हैं। फिरोजाबाद को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए लाखों रुपया अरबों रुपया आया, लेकिन कुल मिलाकर व्यवस्थाएं वो स्मार्ट तो नहीं बन पाई, एंड्रॉयड पर ही सीमित रह गई हैं। जगह जगह जलभराव है। पूरा स्टेशन रोड जो इलाका पॉश इलाका है, जहां पूरा विदेशी लोग आते हैं, कांच के खरीदार आते हैं, विक्रेता आते हैं, उस पूरे स्टेशन रोड की हालत बद से बदतर बनी हुई है। दुकानों के सामने घुटनों घुटनों जलभराव पड़े हैं, नाले खुदे पड़े हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। उम्मीद की थी जनता ने कि नई मेयर बनेंगी, कुछ विकास करेंगी, लेकिन ये मेयर तो उन पुरानी वालों से भी बदतर निकली। कुल मिलाकर कागजों पर काम हो रहे हैं, ऑफिस में बैठकर एसी की ठंडी ठंडी हवाओं में काम हो रहे हैं, लेकिन धरातल पर सुनने और जानने वाला कोई नहीं है। अधिकारी कानों में रुई डालकर बैठे हैं, जनता त्राही त्राही कर रही है, लेकिन कुल मिलाकर वोट पड़ने के बाद विजयी प्रत्याशी और पार्षद और मेयर ये सब जनता के बीच में नहीं जा पा रहे हैं। इस बात से जनता नाराज है, लेकिन उनकी नाराजगी कोई फायदा नहीं है। 4.5 साल बाद फिर वो 6 महीने की तैयारी करेंगे और जनता के बीच जाकर छलावेदार बातें करके फिर जीतेंगे। तो कुल मिलाकर जो होना चाहिए थे वो नहीं हो रहा। प्रदेश की हालत जमीन पर जो है वो फिरोजाबाद की भी है। और संदीप खेर भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, लखनऊ से रुक करते हैं संदीप खेर का। संदीप, पूरे प्रदेश भर में भारी से ज्यादा भारी बारिश का अलर्ट है, पिछले कई दिनों से अलर्ट हम लोग देख रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि पिछली बार मॉनसून में ही दिलकुशा जैसे लखनऊ में बड़े हादसे हुए, तमाम लोगों की जानें गई हैं, क्या इस बार जो व्यवस्थाएं हैं वो पटरी पर देख पा रहे हैं आप? देखिए, बिल्कुल स्वाति, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले ही तेज बारिश को लेकर एक समीक्षा बैठक करी थी और उसमें यह भी निर्देशित किया गया था कि जहां पर ऐसे जर्जर मकान बने हैं, जहां पर रहने वालों की आबादी है, उन लोगों को वहां से हटाकर सुरक्षित स्थानों पर भेजा जाए। और देखिए, राजधानी लखनऊ में बात करी जाए, अगर लगातार लंबे समय से बारिश हो रही, लेकिन इस बार ऐसा कोई हादसा सामने नहीं आया, यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की देखिए जो शक्ति है वो भी दिखाई दे रही है। राजधानी लखनऊ में कई जगहों पर यह देखा जाता था कि बारिश भरने की जो समस्या है, पानी भरने की, वो होती थी, लेकिन जिसके बाद नगर विकास विभाग ने देखिए तमाम तरीके की टीमों को लगाया गया था, वो चाहे नाले साफ करने हो, उसके चलते देखिए कई जगहों पर इस बार पानी भरने की स्थिति उत्पन्न नहीं हुई है। लेकिन देखिए, बारिश के होने के चलते देखिए जो तमाम तरीके के हादसे होते हैं, दुर्घटनाएं होती हैं, वो बिल्कुल बनी रहती है और इसके लिए देखिए लोगों को भी संभलने की जरूरत है। जिस तरीके से देखिए लखनऊ के साथ साथ तमाम जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया और ये बताया गया है कि जर्जर मकानों में ना रहें और उसी के साथ साथ दीवार के सहारे ना खड़े हो, पेड़ के नीचे ना रहें, उसी के साथ साथ खुले आसमानों के नीचे ना रहें, क्योंकि देखा गया है कि आकाशीय बिजली का जो प्रकोप है वो वहां पर लगातार बना रहता है। तमाम विभागों को भी अलर्ट किया गया है कि अगर कहीं पर तेज बारिश हो रही है, वहां पे लोगों का नुकसान हो रहा है, तो उसका भी आकलन किया जाए। अगर कहीं पर लोगों को खाने की व्यवस्था है तो वहां पर वो तमाम संदीप, आप सभी का बहुत शुक्रिया जानकारियां देने के लिए। नजर बनाए रखिएगा आप स्थितियों पर। तो देखिए, झमाझम बारिश का दौर शुरू हो चुका है। मॉनसून ने पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में दस्तक दे दी है, लेकिन भले ही लोगों को गर्मी से निजात मिल गई हो, लेकिन मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं।